फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। आज हम आपको कृष्णा जी की प्यारी सी कहानी सुनाएंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पे एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमज़ोर और भयभीत चिड़िया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चिड़िया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथ में सौंपती हूँ। अब आप आपके ऊपर है, आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। चिड़िया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं के नियता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थितियों में स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। भगवान बोले। चिड़िया और श्री कृष्ण के इस संवाद से अर्जुन चिड़िया को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अर्जुन को पता नहीं था कि वो चिड़िया श्री कृष्ण जिससे बात कर रही है। चिड़िया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख और युद्ध घोषित शुरू हो गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे तुम अपना धनुष और तीर दे दो। अर्जुन ने कहा, अर्जुन स्वयं को बहुत धनुर्धर, सबसे अच्छा धनुर्धर मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवेग नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी से उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस किया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि उस हाथी ने उस चिड़िया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पे था, उसे गिरा दिया। कौन सी चिड़िया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही तो टूट के गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण और अर्जुन अपने साथ शुद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। कई शव अभी भी वहाँ हैं, जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों की अटास से पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती है, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन से कहा, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में, जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। कृष्ण जी ने फिर से दोहराया, हाँ, यही घंटी।
ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पे मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई हो। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पंछियाँ, इसके बाद एक गौरिया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पंछी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया कि आप वास्तव में कौन हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी लॉर्ड कृष्णा जी की? मेरे ख्याल से अच्छी ही लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको नेक्स्ट कहानी बताते हैं। हमारी अगली कहानी है कि जब कृष्णा जी बहुत छोटे थे, जब कृष्णा जी ने धरती पे जन्म लिया था, तब उनसे मिलने के लिए सभी देवी देवता कोई ऋषि के रूप में जा रहा था, कोई किसी गरीब के रूप में, कोई अमीर के रूप में, कोई मतलब किसी न किसी रूप में जा ही रहा था कृष्णा जी से मिलने। तो अब महादेव जी जो हैं वो तो आराध्य है ना कृष्णा जी उनके। तो जब महादेव जी देखें कि उनकी आराध्य ने एक छोटा सा प्यारा सा बाल रूप ले रखा है धरती लोक पे, तो उनकी भी जिज्ञासा बढ़ गई कि हाँ, मुझे भी मिलना है अपने आराध्य से। तो फ्रेंड्स, बाकी